जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट के बारे में कि मार्केट जो है वो कहां जा रही है। अगर आप करंट लेवल देखेंगे निफ्टी का तो लगभग 23,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। इवन 22,000 भी जो है वो टच करके वापस आ चुका है। 22,900 के आसपास जो है चला गया था, 22,900 वाली लाइन में चला गया था और अभी आपको दिख रहा है कि 23,058 पे है। लगभग 719 पॉइंट जो है वो डाउन है। लाइव में आपको दिखा रहा हूं। इस समय जो समय हुआ है वो है 3:21 19 मार्च, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ये निफ्टी जो है वो नीचे क्यों जा रहा है, कितना नीचे और जाएगा, आपको भी क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं। ये सारी डिस्कशन जो हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय आप लोगों की फीलिंग जो है वो क्या कह रही है आपसे, आपके मन में क्या बातें जो है वो चल रही हैं, आपके पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। क्या आपका ये मन कर रहा है कि मैं सारे इक्विटीज बेच देता हूं, म्यूचुअल फंड में गलत इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में गलत इन्वेस्ट किया, या फिर आपको ये लग रहा है कि भैया मैं इस समय और थोड़ी बहुत चीजें मुझे बाय कर लेनी चाहिए। मैं भी आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। अभी फॉल तो है, लेकिन इस फॉल का आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठा सकते हैं? आप लोगों के लिए हम जो कोशिशें करते रहते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, या फिर हम लोग जो है आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं। तो उसी कोशिश में हमने एक चीज और ऐड कर दी इस फॉल के चलते। अब आप लोग जो है 32% ऑफ ले सकते हैं हमारे म्यूचुअल फंड क्लास के ऊपर। आपको एक कोड यूज करना है फॉल 32 एंड यू विल गेट फ्लैट 32% ऑफ ऑन अवर म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास। इस क्यूआर कोड को भी आप लोग स्कैन कर सकते हैं। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं और मैंने अपना पोर्टफोलियो जो पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखा है, वो आप भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया एक्चुअली में ये स्टॉक मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि यहां पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत फायदे की हो सकती है। तो सबसे पहला कारण क्या है? एक बार फिर से ईरान, इजराइल और यूएस का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बन जाता है एक बहुत बड़ा कारण स्टॉक मार्केट के गिरने का। और ये क्यों बन रहा है बहुत बड़ा कारण? क्योंकि यहां पे ईरान ने बोल दिया, देखो भैया कतर तुम दे रहे हो साथ किसका? यूएस का। तुम्हारे यहाँ पे यूएस के बेसिस हैं और जितनी भी गल्फ कंट्रीज है सबको ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर यूएस और इजराइल अगर अटैक करेंगे तो हम आपके एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। और ईरान ने इस बार सिर्फ कहा ही नहीं, ऐसा कहा ही नहीं है, बल्कि अटैक कर भी दिया है। कहां पे? कतर में ईरान ने जो है ऐसा अटैक कर दिया और कतर ने कहा भी है कि भैया काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है। और इसकी वजह से हुआ क्या है? इसकी वजह से वही हमारा जो ब्रेंट क्रूड ऑयल, या क्रूड ऑयल को आप सिंपली समझ लीजिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो एक बार फिर से ऊपर चला गया है। और जिसके ऊपर जाते ही आप अगर देखें तो ग्लोबली आपको बहुत सारा जो है वो सेल ऑफ दिखा है मार्केट के अंदर, और सारी मार्केट से जो है वो आपको नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। दिस इज द नंबर वन रीजन। ऑल दो लोग बहुत सारे रीजन और ही बता रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन यही है एक अनसर्टेनिटी का। और यहां पे ना एक नई अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट को जो है वो अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहां पे जैसे ही नई अनसर्टेनिटी आई, स्टॉक मार्केट ने जो है अपना रिस्पॉन्स वही दिया जो वो हमेशा देती है, और वो ढह गई। दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट आज जो है वो नीचे गई है। दूसरा बड़ा कारण अगर आप जानना चाहते हैं मार्केट के फॉल का, तो वो है एचडीएफसी बैंक का ये शेयर, जो आज ओपनिंग के टाइम पे 770 रुपए से जो है ओपन हुआ था, यानी कि अपने 52 वीक लो को इसने जो है टच किया था। और अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ यानी कि मार्केट बंद हो चुकी है और ये लगभग एचडीएफसी बैंक जो है 5% से ज्यादा गिर के बंद हुआ है। और आप सबको पता है कि निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा जो है वो वेट है, और इसकी वजह से पूरा निफ्टी 50 आज जो है हमें गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर क्यों गिरा था, तो उसका कारण बहुत सिंपल सा है। अतानु चक्रवर्ती जो चेयरमैन थे एचडीएफसी बैंक के, उन्होंने 18 मार्च को जो है वो ऑफिशियली रिजाइन कर दिया। और सबसे बड़ा भौकाल तब मचा जब उन्होंने बोला कि भाई बैंक के अंदर जो हो रहा है, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो बैंक के अंदर चीजें घट रही हैं, वो मैच नहीं करती हैं उनके पर्सनल वैल्यू एंड एथिक्स से। तो ऐसा लगने लग गया कि भाई एचडीएफसी बैंक जो है वो कुछ गलत कर रहा है। और इसके बाद बहुत सारी तरह की क्लैरिफिकेशंस आई हैं। अब यहां पे एक चेयरमैन के रेजिग्नेशन से आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में प्रेजेंट एक बहुत ही बढ़िया वेटेज वाला स्टॉक 5% नीचे गिर जाता है। और इसे बोलते हैं एग्जैक्टली कि न्यूज बेस्ड स्टॉक में जब मूवमेंट होती है तो प्राइसेस कितने ऊपर नीचे जो है वो हो सकते हैं। फंडामेंटली एचडीएफसी बैंक में एज सच हमें कोई चेंज आता हुआ नहीं दिखा है, या कोई अभी तक चेंज जो है ऐसे मार्केट में बाहर नहीं आया है। बट सिर्फ न्यूज के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक के शेयर में, और उसकी वजह से फिर निफ्टी 50 के अंदर भी कितनी बड़ी मूवमेंट जो देखने को मिली है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जरूर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, बड़े बड़े शेयर में
इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा पैसा जो है एचडीएफसी बैंक में लगा के रखा होगा, और आपको कल जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का एयूएम गिरता हुआ नजर आ सकता है और आपके पोर्टफोलियो में भी लाल ही लाल रंग आपको दिखाई दे सकता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहने वाला है एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन का रेजिग्नेशन, और उसके बाद उनकी कही हुई बातें, और उसके बाद जिस तरीके से शेयर ने रिएक्ट किया है। एक और यूएस रिलेटेड कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आपको यह बता दूं कि यूएस में एक फेडरल रिजर्व है। आप मान लीजिए कि इंडिया के आरबीआई की तरह उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी के लिए अनचेंज रखे। इंटरेस्ट रेट अभी भी जो है 3.5 टू 3.75% ही रहे हैं, राइट। ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने बिल्कुल अनचेंज रखे हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट में लोग बाग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरावट आएगी, लेकिन यहां पे जो है कोई भी गिरावट आती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस का मानना है कि भैया हमें लगता था कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अभी इन्फ्लेशन जो है वो यूएस के कंफर्ट जोन से बाहर है और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं आई है। अगर उन्होंने रेट कट कर दिए तो होगा क्या? तो मार्केट में फिर से परचेजिंग पावर आ जाएगी और लोग जो है वो फिर से इन्फ्लेशन को ऊपर उठा देंगे। तो यूएस अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है रेट्स को कट करने के लिए, और इसी कारण से उनका स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी काफी अच्छा फॉल जो है आपको देखने को मिला है। यूएस की इन्फ्लेशन डाउन आने का एक और कारण ये भी है, जो ये ईरान, इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगेन यहां पे आ जाता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का प्राइस जो लगातार ऊपर जाता जा रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपको यूएस की इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप के टैरिफ वाली बातें हैं, इसको भी जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि भाई ये कभी लगाता है, कभी हटाता है, कभी परसेंटेज बढ़ाता है, कभी परसेंटेज गिराता है। तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से भी जो है यूएस की इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मेरी जो एसटीपीज चल रही हैं, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने जो है अपना जो भी एक्स्ट्रा फंड था वो मैंने आर्बिट्राज फंड के अंदर रखा हुआ है, और वहां से जो है मैंने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान लगा रखा है। मैं अपनी एसटीपीज को बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, मैं अपनी एसटीपीज को एज इट इज चलने दे रहा हूं। आपके केस में वो एसआईपी हो सकती है। क्यों चलने दे रहा हूं? क्योंकि यही मौका है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास कि भाई वो बहुत कम प्राइस पे बहुत सारे यूनिट्स जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। शंकर सर और मैं भी एक पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये थोड़ा सा कोविड से हमें डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था कि ऐसे मार्केट गिरी और ऐसे जो है वो मार्केट उठ गई थी, लेकिन यहां पे मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे जा रही है, काफी समय तक नीचे ही है और धीरे धीरे ऊपर आएगी। तो शंकर सर ने बताया कि भाई ये जो रिकवरी हो रही है ना, ये यू शेप रिकवरी हो रही है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और बताई कि ऐसी यू शेप रिकवरी के अंदर होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उनके लिए बहुत सही समय होता है, क्योंकि वो उनके पास अच्छा खासा समय होता है। उनकी एसआईपीज, एसटीपीज बहुत कम एनएवी पे जो है वो ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे कर रही होती है। तो अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो जैसे मैं अपनी एसटीपी चलने दे रहा हूं, आप लोग भी अपनी एसआईपीज वगैरह को चलने दीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं कि आपको फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहिए। ये वो समय नहीं है भाई जब घर बार बेच के लोन वोन लेके पैसा लगा दो, बिल्कुल ऐसा मत कर देना। यहां पे अगर आपके पास लमसम पैसा है भी तो उसे आप लोग 12 महीने 18 महीने का समय दीजिए, मार्केट में धीरे धीरे जो है उसको एंट्री लेने दीजिए। वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दूर से बैठ के देखिए इस तमाशे को कि क्या चल रहा है, एसआईपी को मत रोकिएगा। एक बात आप लोगों को और बता देता हूं कि भाई जब इस तरह का फॉल आता है ना, तो बहुत सारे लोग पैनिक करके जो है अपना सामान सुमून बेच के भाग जाते हैं, दुकान बंद करके, हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। मार्केट में बने रहिए एंड बार बार लगातार, अगर आप मुझे शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं तो मैं आपसे 2-3 बातें एक बार और बोल देता हूं। नंबर 1, भाई साहब हमेशा पहले गोल बनाओ, गोल के हिसाब से एसेट एलोकेशन करो, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करा करो हर गोल की। नंबर 2, अगर आपका टाइम होराइजन 3-4 साल का ही है, भैया इक्विटी से दूर रहो। और अब आपको वो बात पता चलेगी, हम लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि कम टाइम होराइजन के लिए आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पिछले 2 साल देखें, लगभग 19-20 महीने हो चुके हैं, मार्केट्स ने जीरो रिटर्न दी है, जीरो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिटर्न जो है नेगेटिव में जा रहे हो। तो ये बेसिक चीजें अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप हमेशा सॉर्टेड रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अभी बेसिक चीजें बार बार बोल के आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। मार्केट्स में आपका बिहेवियर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के अंदर। आपको नॉलेज कितनी है, एक बार उसका रोल कम होगा, लेकिन आपका बिहेवियर कैसा रहता है मार्केट के अंदर, इसका रोल जो है बहुत ज्यादा रहता है। ये जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई ना, अगर आप इनको ढंग से इनकलकेट कर लो, ढंग से आप इनको अप्लाई कर दो अपनी इन्वेस्टिंग में, यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग जो है अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढ सकते हैं, अपनी कैटेगरी में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड आपको कौन सा मिल सकता है, कैसे मैं उसको ढूंढता हूं, तो आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल कोड बना दिया है। मैंने शुरू में बताया था फॉल 32, और आपको मिल जाएगा 32% का ऑफ, राइट। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।